चलिए सबसे पहले बाजार के इस जश्न को ही समझते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि अमेरिका की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का आईना है, वो लगभग 300 पॉइंट उछलकर एक बिल्कुल नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। और बात सिर्फ डाउ तक ही सीमित नहीं है। S&P 500, जो कि 500 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, उसने भी लगातार दूसरी बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पता चलता है कि बाजार में जो ये जोश है ना, वो सिर्फ कुछ शेयरों तक ही नहीं, बल्कि काफी फैला हुआ है। यहां तक कि टेक्नोलॉजी कंपनियों से भरा नैस्डैक वो भी पीछे नहीं रहा। तो ये तो साफ है कि बाजार में इस वक्त एक जश्न का माहौल है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये जश्न टिकाऊ है? इस तेजी के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने अपने विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो बाजार की इस रिकॉर्ड ऊंचाई को समझेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के उस मजबूत इंजन को देखेंगे जो इसे चला रहा है। उसके बाद नौकरी बाजार की एक अजीब सी पहेली को सुलझाएंगे, महंगाई की चिंता पर बात करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 में हो क्या सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस इंजन को ही देखते हैं जो इस पूरी गाड़ी को खींच रहा है, यानी मजबूत आर्थिक विकास। जरा ये आंकड़ा देखिए, 4.3%। 2025 की तीसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ी है। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पिछले 2 सालों की सबसे तेज ग्रोथ है। तो सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था में अचानक इतनी ताकत आई कहां से? इस ग्रोथ की कहानी का असली हीरो है आम आदमी का खर्च। लोगों ने सेहत, मनोरंजन और रोजमर्रा की चीजों पर दिल खोलकर खर्च किया है, जिससे उपभोक्ता खर्च में 3.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही देश ने बाहर से सामान कम मंगवाया और बाहर बेचा ज्यादा, जिससे अर्थव्यवस्था को एक और मजबूत सहारा मिला। तो ठीक है, अर्थव्यवस्था तो काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम नौकरी बाजार पर नजर डालते हैं, कहानी थोड़ी उलझ जाती है। यहां हमें कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जरा इस पहेली को समझिए। एक तरफ तो अच्छी खबर यह है कि कंपनियां लोगों को नौकरी से कम निकाल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 4 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कंपनियां भले ही लोगों को निकाल नहीं रही हैं, लेकिन वो नई नौकरियां भी नहीं दे रही हैं। मतलब जिन्हें काम की तलाश है, उनके लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है, चाहे वो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हों या फिर अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, और वो है महंगाई। देखिए, ऊपर से देखने पर तो लगता है कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन फेडरल रिजर्व कोर महंगाई पर ज्यादा ध्यान देता है, यानी खाने पीने और पेट्रोल डीजल के दाम हटाकर जो महंगाई बचती है। और ये कोर महंगाई अभी भी चिंताजनक लेवल पे बनी हुई है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों का अपनी आर्थिक स्थिति पर से भरोसा कम हो जाता है। यही वजह है कि उपभोक्ता विश्वास का मीटर नीचे गिर गया है। लोग भविष्य को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं। तो एक तरफ मजबूत ग्रोथ, दूसरी तरफ एक उलझा हुआ नौकरी बाजार और साथ में बढ़ती महंगाई। ऐसे में निवेशक क्या सोच रहे हैं? वो ये मानकर चल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व 2026 में ब्याज दरें घटाना शुरू कर देगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और सहारा मिलेगा। तो हमने इस पूरी पहेली के सारे टुकड़े एक एक करके देख लिए हैं। अब सवाल यह है कि इन सब को जोड़ने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? और यही हमारे विश्लेषण का निचोड़ है। बाजार इसलिए जश्न नहीं मना रहा कि अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं है, नहीं, बल्कि जश्न इस बात का है कि अर्थव्यवस्था ने अब तक हर तूफान का डटकर सामना किया है और मजबूती से खड़ी है। निवेशक इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिना किसी बड़े झटके के संभल जाएगी, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग भी कहते हैं। हालांकि ये भी सच है कि खतरे अभी टले नहीं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या 2026 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपनी ये ऊंची उड़ान जारी रखेगी या फिर हमें एक तूफानी लैंडिंग के लिए तैयार रहना होगा? एक तरफ मजबूत ग्रोथ की कहानी है तो दूसरी तरफ महंगाई से डरे हुए आम आदमी की। अब इन दो कहानियों में से कौन सी कहानी सच होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।